हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो से पढ़ाई करना? अच्छा लग रहा है ना। हाँ, नए नए टेक्निक से सब चीज़ सीखिए, खूब अच्छा लगता है ना। इसके बाद आप लोग जैसे जैसे हाई क्लास में जाते जाएंगे आप लोगों को और नए नए टेक्निक से आप लोग यूज़ करेंगे और आप लोगों को पढ़ाई में उतना ही इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे परिश्रम पाठ में मैं आप लोगों को बता रही थी कि परिश्रमी व्यक्ति कैसे सफल होता है ना। तो हम पाठ का पठन करते हैं। व्यक्ति को अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना चाहिए। अथक परिश्रम करके वह संसार की हर वस्तु प्राप्त कर सकता है। अथक मने बिना थके हुए वह अगर लगातार परिश्रम करते रहे तो संसार की हर वस्तु प्राप्त कर सकता है, संसार के सभी सुख प्राप्त कर सकता है। उसकी कीर्ति सब जगह फैल जाती है। कीर्ति बने उसका नाम, उसकी प्रशंसा, है ना। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। वह सदैव परिश्रम से घबराता है। आलस्य के कारण वह अपनी शक्तियों को निर्बल करके अपना तथा समाज का जीवन कष्टमय बना देता है। ऐसा नहीं कि जो आलसी व्यक्ति है उसमें शक्तियाँ नहीं होती, उसमें भी बहुत शक्तियाँ होती है, पर वह अपनी आलस्यता के कारण अपने आप को निर्बल बना देता है और अपना जीवन कष्टमय बना देता है। उसे पग पग पर असफलताओं को मुंह देखना पड़ता है। वह सदैव भाग्य को कोसता रहता है। वह भाग्यवादी रहता है, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। आलसी व्यक्ति, है ना। तो वो जो कुछ भी काम करता है जैसे तैसे करना है करके करता है और वह असफल हो जाता है। परिश्रम करने से अनेक लाभ होते हैं। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा चुस्त रहता है। परिश्रम करते समय उसके शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारा पूरे शरीर का एक एक अंग काम करता है, हिलता है, चलता है ना। तो वो करने से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुभ रहता है। वह सदा स्वस्थ रहता है। उसे खूब भूख लगती है। आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतनी भूख लगेगी, आप उतना ही अच्छा खाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। और उसका खाया हुआ भोजन उसके शरीर को पुष्ट करता है। उसे अपच जैसी बीमारियां कभी नहीं छूती। वह अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करता है। अपच जैसे माने हम सिर्फ खाना खाए और बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और बैठे हुए हैं, तो हमको खाना हजम नहीं होता और हमारा वह अपच हो जाता है। वह अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करता है। सफलता प्राप्त करने पर वह सुख अनुभव करता है। आप मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका फल मिल रहा है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप खूब सुखी महसूस करते हैं अपने आप को। वह अपनी सफलता की खुशियां बांटकर अपना और दूसरों का जीवन कष्टमय बनाता है, सुखमय बनाता है। जब वह सफल हो जाता है तो अपनी खुशी अपने परिवार वालों और अपने मित्रों के साथ बांटता है और सुखमय बनाता है अपना और अपने परिवार का समय। उसे व्यर्थ की बातों के लिए और बुरे कामों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता, अतः वह बुराइयों से बच जाता है। जो सफल व्यक्ति रहता है, मेहनती व्यक्ति रहता है, वो हमेशा अपने काम के बारे में ही विचार करता रहता है, तो उसको दूसरों के बारे में सोचने का या दूसरों की बुराई करने का उसके पास समय ही नहीं रहता। एक स्त्री के पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सास ससुर ने उसे पति के लिए अशुभ कहकर घर से निकाल दिया। उसे अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पालना कठिन लग रहा था। उसे याद आया, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हम अगर बैठे रहेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता करने नहीं आएंगे। अगर हम अपना मेहनत करते हैं और अपना ताकत लगाते हैं तो भगवान भी हमारे पीछे आके खड़े होते हैं हमारी मदद करने के लिए। अपने कुशल व्यवहार के कारण उसने थोड़े समय के लिए अपनी एक प्रिय सहेली का सहारा लिया। उसका स्वभाव अच्छा था तो उसकी सहेली ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में सहारा दिया। लगातार परिश्रम करके वह आगे बढ़ती गई और दिल्ली की एक प्रसिद्ध गैस चूल्हा कंपनी की मालकिन बन गई। देखिए, जब उसके पति ख़त्म हो गए तो उसके सास ससुर ने उसे अशुभ कहकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पर उसने मेहनत करके अपना एक स्थान बना लिया और एक गैस कंपनी की मालकिन बन गई।
एक विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा पढ़ने से डरता था। वह सदा अंग्रेजी के अध्यापक से डरता था और अंग्रेजी के घंटे में कक्षा से 9-2-11 हो जाता था। 9-2-11 माने जैसे ही इंग्लिश का पीरियड आता था वह कक्षा से भाग जाता था। एक दिन उसने सोचा कि उसके सहपाठी माने साथ में पढ़ने वाला, कि उसके सहपाठी वैसा नहीं करते जैसा वो करता है। उसने देखा कि उसके साथी घर जाकर पढ़ते हैं और प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं। उसने भी उनकी तरह अथक परिश्रम करने का निश्चय किया। उसे थोड़े दिन बाद ही अनुभव हुआ कि वो अंग्रेजी भाषा तब तक ही कठिन थी जब तक उसने उसे सीखने का प्रयास नहीं किया था। उसने खूब परिश्रम किया और अंग्रेजी भाषा का विद्वान बन गया, है ना। उसको इंग्लिश से बहुत डर लगता था क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था। वो हमेशा इंग्लिश पीरियड में इधर से उधर क्लास से निकल जाता था। पर जब उसने देखा कि उसके साथी कैसा कर रहे हैं, वो कैसे समझ जा रहे हैं, जब वो समझ सकते हैं तो मैं भी समझ सकता हूँ। उसके साथी स्कूल में पढ़ते थे और घर में भी जाकर पढ़ते थे, तो उसने भी वैसा ही शुरू किया और धीरे धीरे वह अंग्रेजी भाषा का विद्वान हो गया, माने अंग्रेजी भाषा का उसको अच्छे से ज्ञान हो गया। वास्तव में परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। असल में देखा जाए तो परिश्रम ही प्रकृति माने नेचर, प्रकृति का नियम है। जो ये नियम का पालन नहीं करता वह कष्ट उठाता है। सूर्य समय पर उगता है और अस्त हो जाता है। नदियाँ बहती रहती हैं और सूखे खेतों और वनों को सींचती हैं। पेड़ पौधे, धरती, बादल, पर्वत, वृक्ष आदि सब अपना कार्य करते रहते हैं। पशु पक्षी भी प्रातः से सायं तक अपना कार्य करते हैं। मनुष्य को इन सभी से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। चलिए आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।